हेलो एंड वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। प्यारे दोस्तों, आपका दोबारा से स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल तहे दिल से आपके लिए आज लेकर आ गया हूँ एक नई वीडियो। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिनसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। और ये पॉइंट या ये आप कह सकते हैं, ये टॉपिक जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, ये टॉपिक मैंने दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी और हाल ही में होने वाले एग्ज़ाम्स को देखते हुए उनके लिए ये टॉपिक एक मैंने लेकर आने की कोशिश की है। मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि इस टॉपिक में अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप किए बिना मन लगाकर पढ़ लिया तो पक्का आपको ये चीज़ बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और चीज़ें इतने अच्छे तरीके से याद हो जाएगी कि बिल्कुल उंगलियों पर, जिसे कहते हैं ना कि उंगलियों पर, बिल्कुल ऐसे ही याद हो जाएगी। पक्का मेरे साथ बने रहिए और देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। आज हम जानेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का मतलब ये है कि इसमें आज हम गंगा नदी तंत्र का मतलब ये है बेटा कि गंगा की जो नदी है ये कहाँ से बहती है और कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलने के बाद इसका जो एंडिंग पॉइंट है दैट मीन्स कहाँ पर जाकर गिरती है, ये सारी बातें इसमें हम स्टडी करेंगे। पहले छोटी छोटी सी बातें जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं गंगा की कुल लंबाई कितनी है, कुल लेंथ कितनी है जो बहती है। तो गंगा की कुल लंबाई है वो है 25 किलोमीटर। कितनी है? 25 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई। गंगा का जो उद्गम स्थान है, जो गंगा का उद्गम स्थान है वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग जहाँ से गंगा इसको नाम दिया गया है। दरअसल गंगा यहाँ से इसे गंगा नाम दिया गया है। वैसे ये दो अलग अलग धाराओं का मिश्रण है, दो अलग अलग धाराओं का एक मेल है। एक का नाम है भागीरथी, एक का नाम है भागीरथी और प्यारे बच्चों एक का नाम है अलकनंदा। एक का क्या नाम है? अलकनंदा। जो एक जलधारा है भागीरथी, एक जलधारा है अलकनंदा, इन दोनों के मेल को हम गंगा के नाम से जानते हैं। इन दोनों के मेल को गंगा के नाम से जानते हैं। और ये मेल कहाँ पर होता है? ये होता है देवप्रयाग में। तो यूजुअली हम ये मानकर चल लेते हैं कि जो गंगा है उसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? देवप्रयाग में है। अदरवाइज ये किन दो धाराओं का एक मेल है? ये भागीरथी और अलकनंदा जो दो जलधाराएं हैं इनका ये मेल है। इतनी बात डन हो रही है? ठीक है। एक होता है एक वर्ड यूज किया जाता है मुहाना। एक वर्ड यूज किया जाता है मुहाना। देखो मुहाना का मतलब ये है कि कहाँ पर गिरती है। अगर किसी को ये नहीं पता मुहाना का मतलब क्या होता है, तो मुहाना का मतलब है कहाँ पर गिरती है। मतलब कोई नदी जैसे मान के चलो यहाँ से चली, ए स्थान से चली, ए से चलकर वो इस बी स्थान पर जाकर किस में मिल गई? समुद्र में मिल गई या सागर में मिल गई। तो ये ए जो बी है ना बेटा, ये जो बी है इसको मुहाना कहा जाएगा और जो ए है इसको उद्गम स्थान कहा जाएगा। उद्गम स्थान मीन्स होता है जहाँ से कोई जलधारा निकलती है या जहाँ से क्रिएट होती है, जहाँ से उत्पन्न होती है। और इसका मतलब क्या होता है? बी का मुहाने का मतलब डियर स्टूडेंट ये होता है कि जिस पॉइंट पर या जिस जगह वो जाकर गिरती है वो। तो इसका मुहाना कौन सा है जी? इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। इसका मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी। इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। तो बेटा ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और इसका जो उद्गम स्थान है देवप्रयाग, जो दो जलधाराओं का एक मिश्रण है भागीरथी और अलकनंदा। अब हम इस बात को डिटेल में समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, जितना डिटेल में हमसे हो सकता है उतना। मैक्सिमम एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना ले, कैसे भी क्वेश्चन बना ले यार, आप लोगों को बिल्कुल डटे रहना है और इससे कर लेना है। बिल्कुल प्रॉमिस है आप लोगों से कि एक एक क्वेश्चन अगर इससे आया कभी तो बिल्कुल इससे नहीं आएगा। 25 किलोमीटर लंबाई होती है, ये निकलती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो दो जलधाराओं का मिश्रण यहां तक दिखाई दे रहा है। चलो, एक यहां पर है, ये कहीं पर गंगोत्री,
कौन सी जलधारा, कौन सा एक ग्लेशियर है? गंगोत्री या आप कह सकते हो गोमुख, गंगोत्री या गोमुख। यहां से एक जलधारा निकली ये, और यहां पर है एक सतोपंत ग्लेशियर। क्या है यहां पर? ये सतोपंत ग्लेशियर। इस जो गंगोत्री गौमुख से या निकलती है कौन सी जलधारा है, उसका नाम है भागीरथी। उसका नाम क्या है बेटा? भागीरथी। यहां से एक जो जलधारा निकली इस पॉइंट से, ये जलधारा निकली ये, और ये दोनों जलधाराएं इस पॉइंट पर आकर मिलती है। इस पॉइंट को कहते हैं देवप्रयाग। इस पॉइंट को कहते हैं देवप्रयाग। ये इस सतोपंत ग्लेशियर से जो जलधारा निकलती है उस जलधारा को हम कहते हैं अलकनंदा। उस जलधारा को किस नाम से जानते हैं? अलकनंदा। बिल्कुल मन लगा के एक बार ये डायग्राम, ये पिक्चराइज नदी का समझ लो। प्रॉमिस है कि कुछ नहीं बचेगा इसमें से, एक एक सिंगल, एक छोटी से छोटी बात आपके एग्जाम में आ जाएगी। देखो वैसे ये हो गया। अब इससे थोड़ा सा नीचे आने के बाद एक जलधारा ऐसे आती है, और ये जलधारा जो है ये यहां पर मिलती है। इसे कहते हैं हम विष्णुप्रयाग। इसे कहते हैं विष्णुप्रयाग। और इस जलधारा का नाम है धौली गंगा। इस जलधारा का क्या नाम है? धौली गंगा। इसे मैं रफ कर देता हूं, धौली गंगा। यहां से एक जलधारा और निकलती है ऐसे, और इस जलधारा का नाम है क्या? नंदाकिनी। इस जलधारा का क्या नाम है? नंदाकिनी। ध्यान समझना। हाँ, कंफ्यूजन अगर माइंड में ये हो नंदाकिनी और मंदाकिनी, तो दोस्तों नंदाकिनी एक अलग जलधारा है और मंदाकिनी एक अलग जलधारा है। ध्यान से देखो, नंदाकिनी, और ये मिलती है किस पे? नंदप्रयाग पे। किस जगह मिलती है ये मिलती है नंदप्रयाग। ये नंदप्रयाग है। धौली गंगा किस जगह मिलती है? विष्णुप्रयाग में। नंदाकिनी किस जगह मिलती है? नंदप्रयाग में। और थोड़ा सा नीचे चल के एक जलधारा और मिलती है, जो मिलती है पिंडार नदी। कौन सी मिलती है? पिंडार नदी। और ये पिंडार नदी कौन सी जगह मिलती है? ये मिलती है बेटा कर्णप्रयाग में। कौन सी जगह? कर्णप्रयाग। समझ रहे इतनी बात? ये किस जगह मिलती है? ये मिलती है कर्णप्रयाग में। और अब एक जलधारा इसमें दाईं ओर से मिलती है, यहां से ऐसे आकर इस पॉइंट पर। इसे कहते हैं मंदाकिनी। इसे कहते हैं मंदाकिनी। ये जो जलधारा है ये मंदाकिनी है। ये जो जलधारा है ये क्या है? मंदाकिनी। और ये जगह कौन सी है? ये स्थान कौन सा है? ये स्थान है दोस्तों रुद्रप्रयाग। ये स्थान कौन सा है? रुद्रप्रयाग। ये स्थान कौन सा हो गया? रुद्रप्रयाग। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अभी तक जो गंगा है ये पहाड़ी क्षेत्र में ही बह रही है। अभी तक जो गंगा है ये पहाड़ी क्षेत्र में बह रही है। अभी तक ये मैदानी क्षेत्रों में नहीं आई। अभी तक पहाड़ी क्षेत्र में बह रही है, मैदानी क्षेत्रों में नहीं आई। तो ठीक है जी, अब मैदानी क्षेत्रों में उतार देते हैं इसको। तो जैसे ही यहां से चलते हैं, यहां से चल के एक यहां जगह आती है जिसका नाम है हरिद्वार। जिसका क्या नाम है? हरिद्वार। और दोस्तों ये हरिद्वार वो पहली जगह है जहां पर गंगा पहाड़ी क्षेत्र से उतरकर, पहाड़ी एरिया से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में आती है। पहाड़ी क्षेत्रों से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में आती है। ये कौन सी जगह है? हरिद्वार। हरिद्वार से आगे चलते हैं, ये आ गया गढ़मुक्तेश्वर। ये क्या आ गया? गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर वो जगह है जहां पर गंगा किस जगह से? जहां पर गंगा उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गढ़मुक्तेश्वर वो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, यूपी का, जिसमें गंगा उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। वो पहली जगह कौन सी है? गढ़मुक्तेश्वर। ध्यान समझना, वो पहली जगह कौन सी है? गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर के बाद यहां से चलने के बाद एक जगह आती है कन्नौज। एक जगह आती है कन्नौज। इतना समझ रहे बेटा? एक जगह आती है कन्नौज। जो ये कन्नौज है, इस कन्नौज में एक ऊपर से यहां से उत्तराखंड से एक जलधारा निकलती है ऐसे। ये जलधारा निकली, और ये एक जगह है यूपी की जिसे हम नाम से जानते हैं बिजनौर।
जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बिजनौर। उत्तराखंड से निकलकर ये जलधारा उत्तर प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करती है और बिजनौर से ये आकर मिल जाती है कन्नौज में। कहाँ मिल जाती है ये, कन्नौज में आकर मिल जाती है। और इस जलधारा का नाम क्या है, इस जलधारा का नाम है रामगंगा। इस जलधारा का क्या नाम है बेटा, रामगंगा। ये जलधारा कौन सी हो गई, रामगंगा। देखो यहाँ तक ये इतनी जलधारा मिली, इसमें धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी और ये भागीरथी। यहाँ पर इस देव प्रयाग को पंच प्रयाग भी कहते हैं। इस देव प्रयाग को पंच प्रयाग भी कहते हैं, ये बात याद रखना। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊपर के जितने भी है वो सारे के सारे यहाँ आकर एक स्ट्रीम हो जाती है, एक धारा बन जाती है उनकी, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पंच प्रयाग भी बोलते हैं। यहां से निकलकर हरिद्वार पहुंच गई जी, अब गढ़मुक्तेश्वर आ गई और अब पहुंच गए कन्नौज। अब कहां पहुंच गए, कन्नौज। इसके बाद हम पहुंचते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद यहां से आगे चले और आगे चलने के बाद ये एक जगह आ गई जिसका नाम अब बदल कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है अब इसका नाम है प्रयागराज। अब इसका क्या नाम है बेटा, प्रयागराज। पहले क्या नाम था इसका, कमेंट करके बताएंगे। पहले क्या नाम था इसका, कमेंट करके बताएंगे। अब इसका नाम है प्रयागराज। यहां पर एक दूसरी जलधारा आती है, यहां से उत्तराखंड से एक जलधारा निकलती है, यहां से यूके से एक जलधारा निकलती है, ऐसे चलती है ऐसे और आके जी प्रयागराज में मिल गई। ऊपर से चली ऐसे और आकर किस में मिल गई, प्रयागराज में मिल गई। तो बात आती है इस इतनी लंबी जलधारा का, कौन सी है ये जलधारा, तो ये है यमुना। ये इतनी लंबी कौन सी जलधारा है, ये है यमुना। और ये भी बात याद रखेंगे, यमुना गंगा की एकमात्र सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है, सहायक नदी। अगर आपको पता है सहायक नदी क्या होती है, सहायक नदी वो वाली नदी होती है, वो वाली जलधाराएं होती हैं जो एक मेन जलधारा से आकर मिलती हैं। तो जैसे ये एक सहायक नदी हो गई, ये सहायक नदी हो गई, ये सारी सहायक नदी हो गई और एक सहायक नदी ये हो गई। इस देव प्रयाग से के बाद ही क्या नाम दिया जाता है, इसको गंगा नाम दिया जाता है बेटा। क्या नाम देते हैं, गंगा नाम। इस देव प्रयाग के बाद ही इसको गंगा नाम देते हैं। डन जी बात। ये जलधारा यहाँ से ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है जी, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। इसमें एक जगह है यहाँ पर इटावा, इसमें एक जगह है इटावा। इस इटावा ये मतलब ये यमुना जो है वो 3 राज्यों से होकर बहती है। यमुना 3 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड से निकलकर आती है हरियाणा में, उत्तराखंड से निकली हरियाणा, उत्तराखंड से उतरकर हरियाणा, ठीक है, हरियाणा से आकर मिलती है ये फिर दिल्ली और दिल्ली के बाद ये फिर उत्तर प्रदेश में घुस जाती है। दिल्ली के बाद ये मतलब इन 3 राज्यों में ही रहती है, कहने का मतलब ये है। इधर बागपत वाले एरिया से निकलते हुए बागपत से होते हुए जो वेस्ट यूपी वाला एरिया है, इससे होते हुए हरियाणा के साथ साथ हरियाणा और इन दोनों राज्यों की सीमा पर बहती है ये, और ऐसे होते हुए दिल्ली में घुस जाती है और दिल्ली के आउटर एरिया से होते हुए ये यूपी में चली जाती है। और यूपी में जाकर कहाँ पर मिल जाती है गंगा से, ये मिल जाती है प्रयागराज में। कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में। अब ये प्रयागराज में मिल गई जी। प्रयागराज में मिलने के बाद यहाँ पर जो ये है, ये इटावा, एक छोटी सी एक जलधारा और है, मध्य प्रदेश से निकलती है, ऐसे आई आई जी आई 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 और मिल गई। इस जलधारा का नाम है चंबल नदी। इसका क्या नाम है, इसका नाम है चंबल नदी, चंबल नदी। और ये जो चंबल नदी है ये एमपी से निकलती है। ये चंबल नदी जो है ये एमपी से निकलती है और एमपी के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। एमपी के जनापाव पहाड़ी है एमपी की, और कहाँ पर है ये, इंदौर में। एमपी की जनापाव पहाड़ी है और ये जनापाव पहाड़ी कहाँ पर है, इंदौर में है। यहाँ से एक जलधारा निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी, और ये चंबल नदी जो है जाकर मिल जाती है यमुना में, किस स्थान पर, इटावा पर। किस स्थान पर मिलती है, जाकर इटावा में जाकर मिलती है। बताइए यहाँ तक डन है सभी को बात, ये इतनी क्लियर है, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ से एक एमपी से एक जलधारा और निकलती है, एक जलधारा और निकलती है यहाँ से, और ऐसे करते 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 जी यहाँ पर मिल जाती है, और इस जगह का नाम है हमीरपुर।
इस जगह का क्या नाम है? हमीरपुर। दोनों उत्तर प्रदेश में, इटावा भी और हमीरपुर भी। इसका नाम है बेतवा। इसका क्या नाम है? बेतवा। बेतवा नदी है ये, बेतवा नदी। ये बेतवा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है एमपी के? ये निकलती है विंध्याचल पर्वत। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है प्यारे बच्चों विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकली? विंध्याचल पर्वत से निकली। निकलने के बाद अब यहाँ पर इसमें एक जलधारा और है। ये एक यहाँ एक छोटी सी और जगह है जिसका नाम है बांदा। जिसका क्या नाम है? बांदा। एक जलधारा ऐसे आई और ये जो है जी ये यहाँ से, इस जगह का नाम है, ये भी एमपी की है। और इस एमपी के कौन सी जगह है ये? कैमूर पर्वत। एमपी की कौन सी जगह है? कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत से ये जलधारा आती है और जाकर ये मिल जाती है बांदा में यमुना से, और इसका नाम है जी केन नदी। इसका क्या नाम है जी? केन नदी। इतनी बात समझ रहे हैं? बहुत आराम के साथ समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बने रहे। इससे मिल जाती है। उसके बाद अगर हम इसको देखें, यहाँ से आगे चलते हैं हम। आगे चलने के बाद जी यहाँ से हम आगे पहुँचे, आगे पहुँचे, आगे पहुँचे, ऐसे पहुँच गए। ये जगह आ गई। इस जगह का नाम है गाजीपुर। इस जगह का क्या नाम है? गाजीपुर। बताइए इतनी बात समझ रही है क्या? समझ में आ रही है बात? ये क्लियर है सभी को? देखिए इस जगह का क्या नाम है? गाजीपुर। इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है जी गाजीपुर। गाजीपुर के बाद यहाँ से आगे चलते हैं और ये जगह पहुँच जाती है छपरा। छपरा के बाद थोड़ी सी आगे चली, ये आ जाता है पटना। सारी बात बता दो कहाँ कहाँ से गंगा बह रही है। पटना के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ऐसे आगे चले और इस जगह का नाम है कुरुसेला। कुरुसेला के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस जगह का नाम है क्या? गोदारी घाट। इस जगह का क्या नाम है? गोदारी घाट। गोदारी घाट। और गोदारी घाट के बाद ये एक जगह आ गई, ये एक जगह आ गई, और यहाँ से दो जलधाराएं हो गई, एक इस तरफ को चली गई और एक इस तरफ को चली गई, ऐसे करके। ठीक है। इस जगह का क्या नाम है? फरक्का। इस जगह का क्या नाम है बेटा? फरक्का। ध्यान रखना, इस जगह का क्या नाम है? फरक्का। अब देखो जी इसमें हम क्या क्या चीजें मिलाते हैं। अब देखो इसमें हम क्या क्या चीजें मिलाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। गाजीपुर में एक नदी आकर मिलती है, ऊपर से आती है एक नदी। गाजीपुर में जो आकर मिलती है वो एकमात्र नदी है इसकी। गाजीपुर में आकर मिलने वाली एकमात्र नदी है किसकी? गंगा की, जो ऊपर से और मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश में एक मान के चलिए एक जगह है जिसका नाम है पीलीभीत। जिसका नाम क्या है? पीलीभीत। और इसकी पीलीभीत की जो जगह है इसमें एक झील है, फुलहर झील। कौन सी झील? फुलहर झील। इस फुलहर झील से एक ऐसे 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 चली 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 और ये मिल गई थी जलधारा। इस जलधारा जो मिलती है, इस जलधारा का नाम है गोमती। इस जलधारा का क्या नाम है? गोमती नदी। ध्यान से समझना जी, एक एक बात को बड़े आराम से प्यार से चलते चलेंगे सीखते। पीलीभीत उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों से एक जगह निकलती है, दलदली स्थान से दलदली स्थान से एक झील निकलती है जलधारा, जिसका नाम है गोमती। जिसका क्या नाम है? गोमती। और ये गंगा में आकर मिल जाती है गाजीपुर में। गाजीपुर बहुत फेमस जगह है उत्तर प्रदेश की। गाजीपुर में आकर मिलती है। चलो जी थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब आगे चलने के बाद एक और नदी आती है, एक और नदी आती है। ऐसे कर लो जी, यहाँ एक यहाँ बना लो, ये एक यहाँ बना लो, ये इसे भी ऐसे करो, इसे भी ऐसे करो और इनको यहाँ मिला दो, इसे भी ऐसे करो और इसको यहाँ मिला दो। और ऐसे घुमाया, ऐसे आई जलधारा और आकर कहाँ मिल गई? छपरा। तो जी इस जलधारा का नाम, पहले तो बात, ये जलधारा आती कहाँ से है? ये जलधारा आती है, इसका नाम है घाघरा। इसका क्या नाम है? घाघरा नदी। इसका नाम अब हाल ही में बदलकर क्या कर दिया गया है? सरयू नदी।
इसका नाम हाल ही में बदलकर कर दिया गया है सरयू नदी। इसका नाम पहले क्या था? घाघरा नदी। दरअसल ये दो अलग अलग ग्लेशियर से मिली हुई एक जलधारा है। एक ग्लेशियर का नाम है मिलाद ग्लेशियर। एक ग्लेशियर का नाम क्या है? मिलाद ग्लेशियर। और एक ग्लेशियर का नाम है माकचुंग। एक ग्लेशियर का नाम है माकचुंग। इस ग्लेशियर से, दोनों से ग्लेशियर से एक जलधारा मिलती है और ये जलधारा मिलकर एक नदी का निर्माण करती है, जिस नदी को हम किस नाम से जानते हैं? घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। जिस नदी को हम किस नाम से जानते हैं? घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। और ये आकर मिल जाती है किसके अंतर्गत? छपरा में मिल जाती है। ठीक है, देखो गढ़मुक्तेश्वर से उत्तर प्रदेश में बही, गाजी तक चली, छपरा, अब ये पटना में प्रवेश, उसमें बिहार में प्रवेश कर जाती है। कौन से राज्य में प्रवेश कर जाती है? बिहार में प्रवेश कर जाती है। बिहार में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गंडक। जिसका एक नाम, क्या नाम है? गंडक। ये लो जी, ऐसे घूमिए, ये जलधारा और ये आकर मिल गई जी यहाँ पर इसमें। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गंडक नदी। इसका नाम क्या है? गंडक नदी। समझ गए बात को? इसका नाम क्या है? गंडक नदी। इतनी बात क्लियर है सभी को? इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल मन लगाकर समझिए इस बात को। यहां से मिली, ऊपर से आई, ये नेपाल का एक ग्लेशियर है, नेपाल से निकलता है ये ग्लेशियर, नेपाल का एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती है ये जलधारा। और ये जलधारा निकलकर ऐसे आती है और आकर पटना में मिल गई जी। और ये कौन सी नदी कहलाई? ये कहलाई गंडक। एक और आती है कुरुशेला। कुरुशेला जगह आ गई, कुरुशेला, कुरुशेला, कुरुशेला कोसी, कुरुशेला कोसी। याद रखना ये बात, कैसे कुरुशेला और कैसे कोसी। तो नेपाल में एक बड़ा सा ग्लेशियर है, नाम छोड़ो उसका, कुछ नहीं, इससे 7 जलधाराएं निकलती है। 7 जलधाराएं। इन 7 जलधाराएं में से 4 जलधाराएं पहुंच जाती है नेपाल में और जी 3 जलधाराएं आती है अपने भारत में। 7 जलधाराएं निकलती है इस ग्लेशियर से और 4 जलधाराएं पहुंच जाती है नेपाल की ओर और 3 जलधाराएं पहुंचती है हमारे अपनी ओर, यानी कि अपने भारत में। जब भारत में ये तीनों की तीनों जलधाराएं एक साथ मिलकर बहती है तो जी ये आकर मिल जाती है कुरुशेला। और इस जलधारा का नाम क्या हो जाता है? कोशी। इस जलधारा का क्या नाम हो जाता है बेटा? कोशी, कोसी नदी। ये कौन कौन सी जलधारा? एक का नाम है जी अरुण, एक का नाम है तम, एक का नाम है सन। एक जलधारा का नाम है अरुण, एक जलधारा का नाम है तम, एक जलधारा का नाम है सन। ये 3 जलधाराएं मिलती है और मिलकर कोसी नदी का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बंगाल का, सॉरी, बिहार का शोक। जिसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक। क्यों कहते हैं बिहार का शोक? इसे बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है जी क्योंकि ये अपनी दिशा कभी भी बदल देती है। दिशा का मतलब ये नहीं कि ऐसे जा रही थी और जाकर जी ऐसे वापस मुड़ी, नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। नहीं, ऐसे जा रही थी, थोड़ी सी ऐसे मुड़ गई, ऐसे जा रही थी, थोड़ी सी ऐसे मुड़ गई, चलेगी डायरेक्शन में लेकिन हल्का सा अपने दिशा से थोड़ी सी ऐसे स्लाइडली चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से बिहार में अधिकतर बाढ़ आने के चांसेस इसी की वजह से होते हैं। बिहार में अधिकतर जो बाढ़ आती है वो इसी की वजह से आती है। बताइए, इतनी बात समझते हैं क्या? अरे हाँ या ना? बिल्कुल सही, हाँ। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये अपनी दिशा बदलने के लिए ज्यादा फेमस है और ये बिहार में बाढ़ लाती है अधिकतर। और गंगा में, गंगा जो जलधारा थी, एक मेन स्ट्रीम थी, उससे कहाँ आकर मिली? उससे आकर मिली कुरुशेला में। कहाँ पर आकर मिली? कुरुशेला। अब एक आ जाता है गोदावरी घाट। एक और ग्लेशियर है जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलता है, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलता है, ग्लेशियर और है। और इससे ऐसे एक जलधारा आई जी, आई 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 और ये हमने मिला दी गोदावरी घाट से। कहाँ मिला दी? गोदावरी घाट। अब ये गोदावरी घाट जो है ये यहाँ पर इसमें पहुंच गए पश्चिम बंगाल में। कुरुशेला के बाद कहाँ पहुंच गए? पश्चिम बंगाल में। और इसमें एक नदी बहती है, ये दामोदर नदी। इसमें कौन सी नदी बहती है? ये दामोदर नदी।
और जी दामोदर के बारे में आपने सुना होगा, दामोदर को पश्चिम बंगाल का अभिश्राप कहते हैं। दामोदर को पश्चिम बंगाल का अभिश्राप कहते हैं क्योंकि ये भी वहां पर अधिकतर अस्त व्यस्त करने में, चीज़ों को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देती है, सब चीज़ों को बिखेर देती है, सब चीज़ों को बिगाड़ देती है, क्योंकि ये भी वहाँ पर अधिकतर बाढ़ लाने के कारण होता है। इसी नदी को एक नाम से और जानते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि किस भारतीय नदी को या किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तो आंसर है दिस। धन्यवाद। जैविक मरुस्थल के नाम से इसी नदी को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है दोस्तों? इसलिए क्योंकि ज्यादा प्रदूषित होने के कारण इसमें जीव मर रहे हैं। इसमें जीव क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। इसीलिए इसको जैविक मरुस्थल भी कहते हैं, इसको जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। अब थोड़े से आगे चलने के बाद पश्चिम बंगाल की एक जगह है फरक्का, पश्चिम बंगाल की एक जगह है जिसका नाम है फरक्का। यहाँ से ये जो जलधारा है, गंगा जो है, दो जलधाराओं में टूट जाती है। एक बात सुन लो, जब एक मेन जलधारा ये थी, इसमें आकर छोटी कोई जलधारा आकर मिलती है, ऐसे एक मेन जलधारा थी ये वाली, इसमें कोई छोटी छोटी जलधारा आकर मिली, तो इसे कहते हैं, ये जो मान के चलो एक ये और एक बी, तो ए और बी इस मेन जलधारा की यानी कि एक की क्या कहलाएगी? ये कहलाती है सहायक नदी। ये कहलाती है बेटा सहायक नदी। जबकि ऐसा हो, ये तो सहायक नदी होगी, जब मिलती है एक जलधारा में तो सहायक नदी कहलाती है। लेकिन अगर एक जलधारा थी, ये मेन जलधारा थी ये, और ये दो अलग अलग जलधाराओं में टूट गई, एक जलधारा थी ये और दो अलग अलग जलधाराओं में टूट गई, तो ये कहलाती है वितरिका। ये कहलाती है वितरिका। तो अब गंगा की वितरिका हो जाती है। अब गंगा की क्या हो जाती है? वितरिका। एक गंगा की वितरिका चली जाती है बांग्लादेश में, और एक गंगा की वितरिका या एक गंगा का जो हिस्सा है वो आ जाता है अपने पश्चिम बंगाल में बहता है, और जिसके किनारे एक पश्चिम बंगाल का बहुत प्रसिद्ध शहर बसा हुआ है, कलकत्ता। तो कौन सी नदी हो जाती है? हुगली। कौन सी हो जाती है? हुगली। और पश्चिम बंगाल में ये किस नाम से बहती है? पद्मा के नाम से। पश्चिम बंगाल में ये पद्मा के नाम से बहती है, और अपने बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है, और अपने भारत के पश्चिम बंगाल में किस नाम से बहती है? हुगली के नाम से बहती है। ये तो था जी आपका गंगा का रिवर सिस्टम। ये गंगा का रिवर सिस्टम है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए, आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब आप लोगों से एक ये ध्यान रखिए इस बात को कि बिल्कुल इस बात को एक एक करके 2-3 बार बनाएं, आपको याद हो जाएगी बात। मेरा आप लोगों से बिल्कुल ये प्रॉमिस है, अगर आपने इस डायग्राम को, इस पिक्चराइजेशन को 2-3 बार बनाया तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। एक चीज़ और रह गई इसमें, एक जगह रह गई सोन, एक जगह रह गई सोन। किससे? क्रूसेला से पहले है सोन, यहाँ एक है सोन, ये जो सोन है, सोन जो है, ये सोन बिहार की जगह है, बिहार की एक जगह है सोन, और ये बिहार की जो सोन जगह है ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर, ये सोन जो है ये यहाँ पर है, और ये जो नदी है ये यहाँ सोन में आकर मिलती है। और इसमें कौन सी नदी मिलती है? पटना में नीचे से एक नदी मिलती है, बहुत इम्पोर्टेंट एक नदी है, एक नदी नीचे से आकर मिलती है पटना में। यहाँ से एक जगह है ये अमरकंटक, एक जगह है अमरकंटक। इस जगह से दो जलधाराएं निकलती है। एक जलधारा ये जाकर पटना में मिल गई, ये सोन हो गई, और इससे कंटक आकर मिलती है। एक जलधारा यहाँ से निकलती है और ये दक्षिण की ओर बह जाती है। ये जलधारा किसकी ओर बहती है? दक्षिण की ओर, और ये इसमें गंगा में मिलती है। जो अमरकंटक से एक जलधारा आकर मिलती है पटना में, इस जलधारा को किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं सोन के नाम से, सोन नदी के नाम से। इस जलधारा को किस नाम से जानते हैं? सोन नदी के नाम से जानते हैं। और इसी में से बीच में से एक जलधारा और निकलती है जो दक्षिण की ओर बहती है, जिसे क्या कहते हैं? रिहंद नदी। क्या कहते हैं? रिहंद।
और इसी रिहंद नदी पर कौन सा जल परियोजना है? गोविंद सागर परियोजना। गोविंद सागर जल परियोजना रिहंद नदी पर है। और जो यहाँ से दक्षिण की ओर एक जलधारा बहती है, इसका नाम है बेटा नर्मदा। इसका नाम क्या है? नर्मदा। और नर्मदा एक प्रायद्वीपीय क्या है? प्रायद्वीपीय नदी है। जब नीचे वाला ड्रेन सिस्टम पढ़ाऊंगा, नीचे मतलब प्रायद्वीपीय ड्रेन सिस्टम समझाऊंगा, तब ये नर्मदा के बारे में। बस ये बात याद रखें। फिर से एक बात सुन ले, ये नेपाल से जो गंडक निकलती है वो सोन में आकर मिलती है, और पटना में नीचे से एक मध्य प्रदेश की अमरकंटक जगह है, वहाँ से जलधारा निकलती है, ऊपर को जो गंगा में आकर मिलती है वो है सोन नदी, और जो नीचे इसमें से एक जलधारा निकलती है दक्षिण की ओर बहती है, उसका नाम है नर्मदा। इसी में से एक जलधारा और निकलती है सोन में से, जिसे रिहंद कहते हैं, और इस रिहंद पर ही कौन सी जल परियोजना है? जल परियोजना है। जल परियोजना कौन सी है? गोविंद सागर जल परियोजना। समझ रहे हैं बात को? बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाएं, समझे, और फिर हम नए क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।